वाटर ट्रीटी उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था। ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की और इसके कुछ ही घंटों के भीतर LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। ये फायरिंग किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी, बल्कि LOC के कई पोस्ट को निशाना बनाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने धमकी, साथ ही साइकोलॉजिकल वॉर भी भारत के अगेंस्ट छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर उकसावे वाले पोस्ट करना, साथ ही एक भारतीय सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर से एक भारतीय BSF का जवान गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया। उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। हालांकि ये घटना बुधवार की है, यानी कि आज से 2 दिन पहले अपनी ड्यूटी के दौरान सीमा के पास वह गश्त लगा रहा था। इसी दौरान गलती से भारत की फेंसिंग पार कर पाकिस्तान की सीमा में चला गया। वह यूनिफॉर्म में थे और उनके पास उनकी सर्विस राइफल भी थी। हालांकि ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं, जहां गलती से जवान या नागरिक सीमा पार कर जाते हैं और उन्हें बातचीत के जरिए वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान इसको भी एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा है। वहीं देर रात LOC पर क्या कुछ हुआ उसकी बात करें तो आपको बता दें कि LOC वो रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक ये लाइन फैली हुई है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से लगातार उत्तेजक गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन कल की फायरिंग ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जैसे इलाकों के पास मौजूद भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। उरी, तंगधार, केरन, गुरेज ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां फायरिंग की गई। इनमें से कई सेक्टर बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि यहां से आतंकी घुसपैठ की कोशिशें अक्सर होती रहती है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब भारत ने भी दिया, लेकिन संयम के साथ और रणनीति के तहत। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने भी कई इलाकों में जवाबी गोलीबारी की। खास बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों जैसे राइफल्स और मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में बोफोर्स गन जैसे हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमारी सेना ने UAV यानी ड्रोन्स के जरिए निगरानी भी तेज कर दी, ताकि घुसपैठ की किसी भी कोशिश को वक्त रहते रोका जा सके। सिर्फ सैन्य जवाब ही नहीं, भारत ने राजनयिक स्तर पर भी सक्रियता बढ़ा दी है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है कि किसी भी उकसावे का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इस फायरिंग का मकसद आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल करवाना हो सकता है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर है और पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें LOC के दक्षिणी हिस्से यानी जम्मू रीजन की, तो वहां पूंछ और राजौरी जैसे इलाकों में भी हलचल तेज है। सेना की ओर से बॉर्डर पर तैनात जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है और पेट्रोलिंग को भी ज्यादा एक्टिव किया गया है। इसके साथ साथ हाई रिस्क इलाकों के गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इन सब के बीच भारत के आर्मी चीफ श्रीनगर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो वहां सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी रही तो भारत सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है। सैन्य तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने भी अपनी सतर्कता दिखा दी है। INS सूरज से बराक 8 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जो ये दर्शाता है कि भारत किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं पड़ने वाला। वहीं वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है और S-400, राफेल और ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीक हर पल निगरानी में लगी है। पाकिस्तान के अलावा भारत ने कश्मीर के अंदर भी बड़ा ऑपरेशन चला रखा है और इसी में भारत को एक बड़ी कामयाबी बांदीपुरा में मिली है, जहां पर भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर को मार गिराया है। देर रात भारत ने बड़ी स्केल पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, जो कि न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पाकिस्तानी सीमा पर भी चला। हालांकि अभी वहां से खबर आना बाकी है कि क्या कुछ नुकसान पाकिस्तानी सेना का उसमें हुआ है। हालांकि भारत की जवाबी कार्रवाई और भारत जिस मूड में है, इसको देखते हुए पाकिस्तान के अंदर पैनिक का माहौल है। हालात ये है कि पाकिस्तान का शेयर बाजार बुरी तरह से नीचे गिर गया
है। युद्ध की आशंका के बीच कराची इंडेक्स क्रैश कर गया और 2565 पॉइंट नीचे गिर गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से डर का माहौल है। बहरहाल लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई भी अपडेट आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक किसी भी तरह के प्रोपोगेंडा या पाकिस्तान की साइकोलॉजिकल वार में आप ना फंसे, अपनी सेना पर यकीन रखें, क्योंकि पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई अब से कुछ ही समय में जरूर होने वाली है, जिसको पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।